अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीयू रोकी। तो जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे CS435 क्लाउड कंप्यूटिंग जो हमारा सब्जेक्ट है, इसकी जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स है उसकी हम प्रिपरेशन देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कुछ MCQs और उसके अलावा शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। मिड टर्म में भी हमने इसकी एक वीडियो देखी थी जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रही थी, जिसके अंदर हमने कोई 18-20 MCQs किए थे और उसके बाद हमने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन किए थे। आज की वीडियो में भी सेम इसी तरह होगा, हमारे कुछ जो है 18 से 20 MCQs है और साथ जो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और बाकी जो MCQs है साथ साथ अपडेट करके मैं आपको इसकी वीडियो का एक और पार्ट बना दूंगा, जिसके अंदर आपको मज़ीद MCQs मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको जो वीडियो आज की ये भी हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी और सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए या किसी और सब्जेक्ट की आप हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। सबसे पहला हमारे पास MCQs है। पहले हम MCQs देखते हैं जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं। MTBF स्टैंड फॉर, जो MTBF स्टैंड फॉर क्या है? मीन टाइम बिटवीन फेलियर। ये MTBF स्टैंड फॉर मीन टाइम बिटवीन फेलियर है। MCQs भी इम्पोर्टेंट है, आपको ये शॉर्ट में भी पूछ सकता है वो। उसके बाद जो CSP स्टैंड फॉर क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर, CSP स्टैंड फॉर क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3, SSL स्टैंड फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ये छोटे छोटे MCQs हैं तो इजी से हैं, आपने इनको अच्छे से याद करना है। CIS स्टैंड फॉर क्लाउड इंफॉर्मेशन सर्विस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द डैश इज कॉल्ड क्लाउडेल्ट वर्कलोड यूनिट, जो है ये क्लाउडलेट कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा कैन बी रिप्रेजेंट बाय, ये 4V है, 4VS, यानी कि 4V है, उसके साथ हम इसको रिप्रेजेंट करवाते हैं। ये MCQs भी आपका इंपॉर्टेंट है, और इसके जो नेम है ना 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के, ये क्वेश्चन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी इसका मैंने ऐड किया, वो भी आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, डैश कंसिडरेशन इज अप्लाइड टू इंश्योर SLA इज़ नॉट वायलेटेड, जो QoS है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश स्केजुलिंग द टास्क स्टारवेशन कैन बी अवॉइडेड, प्रायोरिटी बेस्ड जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद हमारे पास है SLA वायलेशन व्हेन IT रिसोर्स आर, ये ओवरलोडेड है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इफेक्टिव रिसोर्स रीस्केजुलिंग रिड्यूस, एग्जीक्यूशन टाइम है जो उसको ये रिड्यूस करते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 11, द बेस्ट ऑप्शन इज़ टू मूव द डाटा सेंटर इज़ क्लाउड, कि ऐसा कौन सा हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है जिससे हम डाटा सेंटर को मूव कर सकें, और कहाँ पे मूव कर सकें? क्लाउड के ऊपर। ये क्लाउड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है, इट इज़ अ थर्ड पार्टी प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द अप्रोप्रिएट क्लाउड प्रोवाइडर्स, जो क्लाउड ब्रोकर्स है ना वो हमारे पास थर्ड पार्टी है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, द डैश क्लस्टरिंग क्रिएट्स अ हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर क्रॉस मल्टीपल फिजिकल सर्वर्स, ये हाइपरविजर इसका राइट आंसर है। उसके बाद हमारे पास है VMS वर्चुअल मशीन, जो स्टैंड फॉर होता है होस्टेड ऑन अ फिजिकल सर्वर आर मैनेज बाय, ये भी हाइपरविजर है, इसका राइट आंसर। ये हाइपरविजर के ज़रिए मैनेज और कंट्रोल होती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग, ये है जी एक्सटेंडिंग बैटरी लाइफ टाइम, इससे जो बैटरी लाइफ टाइम है वो एक्सटेंड की जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, डैश आर्किटेक्चर इज़ यूज फॉर प्रोविजनिंग ऑफ डेडिकेटेड IT रिसोर्स, जो रिसोर्स रिजर्वेशन है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है जी SDN स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, और जो क्वेश्चन नंबर 18 है, API स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। तो ये थे हमारे 18 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं। इसके अलावा जब एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे तो मैं आपको 1-2 इसकी वीडियो और अपलोड कर दूंगा, जिसमें हमारे जो मज़ीद MCQs होंगे। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। इसके शॉर्ट और लॉन्ग समझने के सेम ही है, क्योंकि शॉर्ट में भी पॉइंट्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं, और लॉन्ग में भी सेम करैक्टरिस्टिक्स या फिर टाइप्स पूछी जाती हैं। तो
तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है कॉमन टाइप्स ऑफ रिसोर्स क्लस्टर मैकेनिज्म। ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी। एमसीक्यूज में आ सकता है कि इसकी कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, आपने याद रखना है। देर आर 3 कॉमन टाइप्स ऑफ रिसोर्स क्लस्टर मैकेनिज्म। सबसे पहले है सर्विस क्लस्टर, फिर डेटाबेस क्लस्टर और लार्ज डेटा सेट क्लस्टर। ये इसके 3 नाम और कितनी टाइप है, 3 टाइप है। ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन कंसोल। इसका सबसे पहला है यूजेस कैपेसिटी प्लानिंग है, फिर प्रोविजन एंड रिलीजिंग आईटी रिसोर्स फॉर ऑन डिमांड यूजेस। उसके बाद है कॉन्फ़िगर एंड सेटिंग क्लाउड सर्विसेज। उसके बाद है मैनेजिंग यूज़र अकाउंट सिक्योरिटी क्रीडेंशियल। उसके बाद है ऑथोराइजेशन एंड एक्सेस कंट्रोल। और जो लास्ट वाला है वो मॉनिटर क्लाउड सर्विसेज स्टेटस यूजेस एंड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट हमारे पास है अ क्लाउड सर्विस में बिकम डिस्ट्रप्टिव अनअवेलेबल डाउन ड्यू टू, यानी कि वो पूछ रहा है कि अगर हमारे पास एक सर्विसेज है जो क्लाउड की वो अनअवेलेबल हो तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, वो किस वजह से जो है अनअवेलेबल हो सकती है। तो इसके 2 रीज़न है, एक है ओवर बर्डन ऑफ प्रोसेसिंग लोड और सेकंड है स्केजुअल अपडेट्स। इसके 2 रीज़न है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लाउड बैलेंसिंग आर्किटेक्चर इम्प्रूव्स या फिर इंक्रीज द फॉलोइंग फीचर। जो क्लाउड बैलेंसिंग आर्किटेक्चर ये कौन से फीचर्स है जो जिनको ये इंक्रीज़ करता है। नंबर 1 हमारे पास है लोड बैलेंसिंग, सेकंड है जी परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी ऑफ आईटी रिसोर्स और थर्ड वन है अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ आईटी रिसोर्सेज। उसके बाद हमारे पास है जी इन डायनामिक फेलियर डिटेक्शन एंड रिकवरी आर्किटेक्चर द रेजिलेंट वाचडॉग मॉड्यूल परफॉर्म द फॉलोइंग 5 कोर फंक्शंस। ये आपसे पूछ सकता है कि कितने जो हैं परफॉर्म करता है मॉड्यूल और वो कौन कौन से हैं। एमसीक्यूज में पूछेगा कितनी टाइप्स हैं इसकी, यानी कितने मॉड्यूल हैं, तो ये 5 है, आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद इनके नेम कौन कौन से हैं, मॉनिटरिंग है, आइडेंटिफाइंग एंड इवेंट, एग्जीक्यूट द रिएक्टिव रूटीन्स। उसके बाद रिपोर्टिंग है, और शायद यहाँ पे एक मैंने लिखना मिस कर दिया है, वो आप लोग देख लें हैंडआउट से अपने लेक्चर से, तो वहाँ पे ये 5 होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी डायनामिक फेलियर डिटेक्शन एंड रिकवरी आर्किटेक्चर अलाउ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन automated recovery policy consisting of predefined steps and may be involve actions such as। इसके अंदर कौन कौन से जो एक्शंस हैं वो ऐड होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रनिंग अ स्क्रिप्ट, सेकंड है हमारे पास सेंडिंग अ मैसेज और थर्ड है रिस्टार्टिंग सर्विसेज। ये इसकी जो 3 है ये एक्शन है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन बेयर मेटल प्रोविजनिंग आर्किटेक्चर के उसके अंदर कौन कौन से जो है हमारे पास स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है कंज्यूमर कनेक्ट्स टू सेंट्रल सॉफ्टवेयर थ्रू सेल्फ सर्विसेज पोर्टल, यानी कि जो हमारे पास कंज्यूमर होगा वो एक सेंट्रल डिवाइस होगी, उसकी सेंट्रल सॉफ्टवेयर होगा, उसके ज़रिए वो अपनी जो सेल्फ सर्विसेज पोर्टल होगा उसके ज़रिए वो उसके साथ अटैच होगा। उसके बाद द अवेलेबल सर्वर्स आर शोन। जो थर्ड है जी हमारे पास द कंज्यूमर चूज़ द सर्वर्स एंड द ओएस टू बी इंस्टॉल्ड, यानी कि वो चूज़ करेगा कि उसने कौन सा सर्वर है और जो उसके ओएस है उसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद हमारे पास है द रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम इज यूज टू इंस्टॉल द रिक्वायर्ड चूजन ओएस, यानी कि जो रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम होगा उसको हम यूज़ करेंगे जो अपना ओएस हमने चूज़ किया है उसको इंस्टॉल करने के लिए। और लास्ट वाला हमारे पास है द कंज्यूमर स्टार्ट यूजिंग द प्रोविजन सर्वर। नेक्स्ट हमारे पास है जी फॉलोइंग आर द स्टेप इन रैपिड प्रोविजनिंग आर्किटेक्चर। अब देखते हैं कि जो रैपिड प्रोविजनिंग आर्किटेक्चर है उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला हमारे पास स्टेप अ कंज्यूमर चूज अ वर्चुअल मशीन पैकेज थ्रू सेल्फ सर्विसेज पोर्टल एंड सबमिट द प्रोविजनिंग रिक्वेस्ट। वो पहले सेल्फ सर्विसेज पोर्टल के ज़रिए एक पैकेट को चूज़ करेगा, उसके बाद वो सबमिट करेगा अपनी रिक्वेस्ट को। उसके बाद है सेंट्रलाइज प्रोविजनिंग मॉड्यूल सेलेक्ट एन अवेलेबल वीएम एंड इनिशिएट इट्स थ्रू अ सूटेबल टेम्पलेट। उसके बाद अपॉन इनिशिएशन द बेसलाइंस टेम्पलेट आर अप्लाइड, और जो लास्ट पे है द वर्चुअल मशीन इज़ रेडी टू यूज़ नाउ। उसके बाद हमारे पास है जी क्लाउड कंज्यूमर पर्सपेक्टिव द एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स ऑफ द IaaS कंज्यूमर इंक्लूड कंट्रोलिंग ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ वर्चुअल मशीन, पावर ऑन या पावर ऑफ या फिर रीस्टार्टिंग। उसके बाद है जी क्लाउड स्टोरेज और अटैचमेंट, और थर्ड वाला है बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन ओएस एंड प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर, और जो लास्ट वाला है पासवर्ड एंड क्रीडेंशियल। नेक्स्ट हमारे पास है जी
एक और इसका रहता है कोस्ट, ये लास्ट पे आएगा। उसके बाद हमारे पास है क्लाउड कंज्यूमर पर्सपेक्टिव। टिपिकली आप PWS, पहले हमारे पास IWS था, PWS है। तो कंज्यूमर सर्विसेज रिसीव द फॉलोइंग: क्लाउड इमेलुएशन इन्वायरमेंट, क्लास लाइब्रेरीज, उसके बाद सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज है, फ्रेमवर्क्स है और डेटाबेस है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन है भी शॉर्ट, जस्ट आपने इनके जो नाम है, पॉइंट है, वो याद करने हैं। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप लोग ये अच्छे से कर लेंगे, ये वीडियो पूरी वॉच करेंगे, तो सारे क्वेश्चन आप लोग याद करेंगे, MCQs देखेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपके मिड में भी इसके अच्छे मार्क्स आए होंगे और जो फाइनल में भी आपका इसमें A ग्रेड आ जाएगा। तो इसके अंदर है हमारे पास क्लाउड स्टोरेज डिवाइस सिलेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है PWS कंज्यूमर, ठीक है जी। इसके अंदर है क्लाउड स्टोरेज डिवाइस सिलेक्शन। उसके बाद चूजिंग द टूल्स इन केस ऑफ रेडीमेड इन्वायरमेंट। थर्ड है डिप्लॉयमेंट ऑफ ऑटोमेटेड स्केलिंग, लिसनर, लोड बैलेंसर एंड रेप्लिकेशन। उसके बाद हमारे पास लॉगिन मैनेजमेंट ऑफ सर्विसेज डेवलप्ड डिप्लॉयड यूजिंग PWS जिसे हम बोलते हैं, इंस्टेंस। और लास्ट में हमारे पास IT रिसोर्स यूजेज कॉस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है क्लाउड कंज्यूमर पर्सपेक्टिव। अ फ्यू रन टाइम कॉन्फ़िगरेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय SWS कंज्यूमर। ये इंक्लूड उसमें होते हैं सिक्योरिटी रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन, SLA मॉनिटरिंग और यूजेज कॉस्ट कंट्रोल। अब देखें जी, यहाँ पे 3 ये पॉइंट लिखे हुए हैं ना, तो आपने इनके नाम भी याद रखने और आपने याद रखना है कि कितने ये नाम थे। वो आपसे पूछ सकते हैं ये लाइन देखे कि इसके अंदर जो कितने हैं, यानी कि इसके अंदर कितने वो जो पॉइंट्स हैं इंक्लूड होते हैं। MCQ बता सकते हैं आपको, तो आप बता सकते हैं कि 3 जो पॉइंट्स हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटर क्लाउड प्रोवाइडर आर ऑफ 2 टाइप्स। इसकी कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं। नाम क्या क्या है उनके? विद एक्स्ट्रा रिसोर्सेज और विद रिसोर्स शॉर्टेज। नेक्स्ट हमारे पास है बिजनेस कॉस्ट मैट्रिक्स। बिजनेस कॉस्ट मैट्रिक्स 2 टाइप्स हैं इसकी भी, एक है अपफ्रंट कॉस्ट और एक है ऑनगोइंग कॉस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट मैनेजमेंट कैन टेक प्लेस अक्रॉस द लाइफ साइकिल फेज ऑफ क्लाउड सर्विसेज। दिस फेज में इंक्लूड डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, उसके बाद सर्विस कॉन्ट्रैक्टिंग और प्रोविजनिंग एंड डीकमीशनिंग लिखा हुआ है शायद। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी द कॉस्ट टेम्पलेट यूज बाय द प्रोवाइडर डिपेंड अपॉन। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मार्केट कंपटीशन, ओवरहेड अकर्ड ड्यूरिंग डिज़ाइन, डिप्लॉयमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द सर्विसेज, कॉस्ट रिडक्शन कंसिडरेशन थ्रू इंक्रीज शेयरिंग ऑफ IT रिसोर्स। नेक्स्ट हमारे पास है जी आप प्राइसिंग मॉडल फॉर क्लाउड सर्विसेज कैन बी कंपोज्ड ऑफ यानी कि ये किसके ज़रिए कंपोज होता है? इसके अंदर है जी हमारे पास सबसे पहले फिक्स्ड एंड वेरिएबल रेट्स डेफिनेशन, नेगोशिएशन बाय कंज्यूमर, कॉस्ट कस्टमाइजेशन पॉसिबिलिटीज़, डिस्काउंट ऑफरिंग और पेमेंट ऑप्शंस। नेक्स्ट हमारे पास है जी 2 कॉमन मैट्रिक्स रिलेटेड टू सर्विस मेडिंग रेजिलेंसी आर एज फॉलो। मीन टाइम सिस्टम रिकवरी, MTSR स्टैंड फॉर, ये भी आपने याद रखना है। MTS स्टैंड फॉर क्या है? मीन टाइम सिस्टम रिकवरी। उसके बाद है जी MTSO, ये स्टैंड फॉर है मीन टाइम टू स्विच ओवर। उसके बाद हमारे पास है द की टर्मिनोलॉजीज ऑफ प्राइवेसीज आर, यानी कि प्राइवेसीज की जो की टर्मिनोलॉजीज है वो कौन कौन सी है? सबसे पहले हमारे पास डाटा सब्जेक्ट है, ये हमारे पास आ गया जी डाटा सब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास डाटा प्रोसेसर है और थर्ड पे है डाटा कंट्रोलर। उसके बाद ट्रस्ट हैज़ 2 टाइप्स, ट्रस्ट की भी 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं? हार्ड ट्रस्ट, सॉरी ये लाइन आ गई, एक हमारे पास हार्ड ट्रस्ट है और एक सॉफ्ट ट्रस्ट है। उसके बाद जो डायनामिक ट्रस्ट है ये क्या होता है जी? शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होता है, और जो प्रेजेंट ट्रस्ट है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होता है। ये आपको MCQs में आ सकता है। उसके बाद है जी 5 प्राइमरी फंक्शंस ऑफ क्रिप्टोग्राफी। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हमारे पास प्राइवेसी है, फिर इंटेग्रिटी, ऑथेंटिकेशन है, नॉन रेपुटेशन, उसके बाद एक्सचेंज और क्रिप्टो कीज विच आर स्ट्रिंग ऑफ बिट्स यूज टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ डाटा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रेमेडीज फॉर डेनियल ऑफ सर्विसेज DOS अटैक्स। इसमें सबसे पहले हमारे पास है कॉन्टैक्ट ISP टू क्लैरिफाई द रीजंस ऑफ डाउनग्रेडेड नेटवर्क परफॉर्मेंस। उसके बाद हमारे पास है ISP कैन हेल्प इन
थ्रोलिंग मलिशियस ट्रैफिक। उसके बाद लास्ट वाला हमारे पास है यूजिंग DOS डिटेक्शन टूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सम प्रोमिनेंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉर वायरलेस सिक्योरिटीज़। वायरलेस सिक्योरिटी के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं सिक्योरिटी के वो कौन कौन से हैं? वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, VEP स्टैंड फॉर वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। उसके बाद वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस जिसे हम स्टैंड फॉर कहते हैं जी, इसकी शॉर्ट फॉर्म है WPA। उसके बाद वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 2, ये भी WPA साथ 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रिप्शन हेल्प्स इन काउंटरिंग इनसफिशिएंट ऑथेंटिकेशन ट्रैफिक वेस्ट ड्रॉपिंग। उसके बाद मलिशियस इंटरमीडिएटरी है ओवरलोडिंग ट्रस्ट बाउंड्रीज। उसके बाद देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन, एक है जी सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। ये भी आपने याद रखना है, 2 टाइप्स हैं और इनके नाम कौन कौन से हैं वो भी याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट IAM कंसिस्ट ऑफ 4 मेन कंपोनेंट। इसके आपने ये 4 मेन कंपोनेंट है, ये भी आप लोगों ने याद करने हैं। वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए हम शॉर्ट बताता हूँ आपको, तो बाकी जो आप रीड कर लेना, आपको फाइल मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप लोग इसकी जो तैयारी है वो अच्छे से करें। उसके अलावा वीडियो को आप पूरा वॉच करें। वीडियो में आपको मैंने बहुत सी चीज़ें बताई हैं कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है, कौन सा MCQs इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो भी पूरी देखें तो आपका जो पेपर है इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। उसके बाद है सेवरल फैक्टर्स इफेक्ट द क्लाउड रिलायबिलिटी, नेटवर्क डिपेंडेंस और सेफ्टी क्रिटिकल प्रोसेसिंग है। उसके बाद सिस्टम रिक्वायरमेंट है 2 टाइप्स है, इसकी भी 2 टाइप्स है, कौन कौन सी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है क्लाउड सोल्यूशन डिज़ाइन मैट्रिक्स, एक एक्सेसिबिलिटी और एक ऑडिट। उसके बाद अवेलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी और बैकअप, ये इसके जो 5 हैं टाइप्स जो डिज़ाइन मैट्रिक्स की, ये आपने 5 के 5 जो नाम हैं याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन क्लाउड रिसोर्स स्केजुलिंग देयर आर 2 मेन स्टेप, एक रिसोर्स प्रोविजनिंग और एक रिसोर्स स्केजुलिंग। उसके बाद इफेक्टिव रिसोर्स स्केजुलिंग रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन, एग्जीक्यूशन टाइम और एग्जीक्यूशन कॉस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है क्लाउड रिसोर्स स्केजुलिंग फुलफिल फॉलोइंग QoS रिक्वायरमेंट्स, सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी और स्केलेबिलिटी, ये इसकी 4 जो हैं रिक्वायरमेंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ कंप्यूटेशनल ऑफलोडिंग, एक स्टैटिक है और एक डायनामिक है। नेक्स्ट हमारे पास है जेनेरिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा, ये आप लोगों ने याद कर लेने, 3 पॉइंट है इसके। उसके बाद जो MCQs में मैंने आपको बताया था कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 4 V's। अब ये 4 V's के नाम क्या क्या हैं ये आपने याद रखने हैं, वैल्यू, वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी। ये शॉर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आपने जो है याद करना है पॉपुलर मॉड्यूल फॉर बिग डाटा, डिस्ट्रीब्यूटेड मैप रिड्यूस मॉडल पॉपुलराइज्ड बाय हेडअप। उसके बाद है नो SQL मॉडल यूज फॉर नॉन रिलेशनल नॉन ट्यूबुलर स्टोरेज। उसके बाद एक इसका और है SQL रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मॉडल फॉर रिलेशनल ट्यूबुलर स्टोरेज ऑफ स्ट्रक्चर डाटा। उसके बाद SDN हैज़ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कौन कौन सी आपने ये भी याद करनी है। नेक्स्ट हमारे पास ऑनलाइन गेमिंग कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। नेक्स्ट हमारे पास है जी इफेक्टिव रिसोर्स स्केजुलिंग रिड्यूस, तो इसके जो ये हमने पहले भी देखा, एग्जीक्यूशन कॉस्ट, टाइम और कंजप्शन। नेक्स्ट है जी SDN हैज़ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी ऊपर मैंने आपको वो भी बताया है, SDN यही वाला है, तो ये भी आप लोगों ने रीड कर लेना है। लास्ट वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग, सबसे पहले इसके अंदर है एक्सटेंडिंग बैटरी लाइफ टाइम, इम्प्रूविंग डाटा स्टोरेज कैपेसिटी एंड प्रोसेसिंग पावर, और है उसके बाद इम्प्रूविंग रिलायबिलिटी और एडिशनली। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने इम्पोर्टेंट MCQs किए और क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। आपको जो पेपर है इसी फाइल में से आएगा इंशाल्लाह, 100% उम्मीद है जो क्वेश्चन है इसी में से आएंगे। तो आप लोग इसकी जो तैयारी अच्छे से करना, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग ग्रुप में मुझसे पूछ लें या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लें। इसके अलावा आपको जो इसकी फ़ाइल है वो भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।